दालचीनी के 10 जबरदस्त फायदे। एक बूढ़ी दादी अपनी रसोई में खड़ी थी। चाय बनाते वक्त उसने एक छोटी सी छड़ी भूरे रंग की, हल्की सी खुशबू वाली पानी में डाल दी। उसकी पोती ने पूछा, दादी ये क्या डाला आपने? दादी मुस्कुराई और बोली, ये सिर्फ एक मसाला नहीं है बेटी, ये वो चीज है जिसने मुझे 70 साल की उम्र तक भी बिना किसी बड़ी बीमारी के जीने में मदद की है। पोती हैरान होकर देखती रही। ये मामूली सी छड़ी जो हर रसोई में मौजूद रहती है, आखिर इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? ये कहानी सिर्फ एक दादी की नहीं है, ये उस छिपे हुए खजाने की कहानी है जो सदियों से हमारी रसोई में मौजूद है, लेकिन जिसे हम सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला समझकर उसकी असली शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाते। तुम में से बहुत से लोग यहां तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि तुम भी अपने शरीर में कुछ बदलना चाहते हो, बिना महंगी दवाओं के, बिना जटिल इलाज के, सिर्फ प्रकृति की उस सरलता से जो सदियों से हमारे साथ है। तो सुनो, आज मैं तुम्हें उस मसाले के 10 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारे शरीर को भीतर से बदल देंगे। पहला रहस्य है, दालचीनी शरीर की उस आग को शांत करती है जिसे विज्ञान सूजन कहता है। जब शरीर के भीतर लगातार धीमी सूजन बनी रहती है तो ये जोड़ों के दर्द से लेकर हृदय रोग तक कई समस्याओं की जड़ बन जाती है। एक व्यक्ति जिसके जोड़ों में हमेशा हल्का दर्द रहता था, जब उसने रोज सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पीना शुरू किया तो कुछ हफ्तों में ही उसने महसूस किया कि उसका दर्द पहले से कहीं कम हो गया है। दालचीनी में मौजूद तत्व शरीर की भीतरी सूजन को धीरे धीरे शांत करते हैं, बिना किसी दवा के साइड इफेक्ट के। दूसरा रहस्य, और शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना रहस्य है, दालचीनी रक्त में शक्कर के स्तर को संतुलित करने में मदद करती है। एक स्त्री जिसे डायबिटीज की शुरुआती अवस्था थी, उसने अपने भोजन में नियमित रूप से थोड़ी सी दालचीनी शामिल करनी शुरू की, कभी अपनी चाय में, कभी अपने दलिए में। कुछ महीनों बाद जब उसकी शक्कर की जांच हुई तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसका स्तर पहले से कहीं ज्यादा संतुलित था। दालचीनी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती है, जिससे शरीर शक्कर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। तीसरा रहस्य है हृदय से जुड़ा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका कोलेस्ट्रॉल हमेशा ऊंचा रहता था, उसने अपने वैद्य की सलाह पर रोज रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में एक छोटा टुकड़ा दालचीनी उबालकर पीना शुरू किया। महीनों बाद उसकी रिपोर्ट में सुधार देखकर सब हैरान थे। दालचीनी खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने में मदद करती है और साथ ही धमनियों में जमने वाली चिकनाई को भी नियंत्रित रखती है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है। चौथा रहस्य है मस्तिष्क से जुड़ा। एक विद्यार्थी जिसे पढ़ते वक्त ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती थी, जिसकी याददाश्त कमजोर होती जा रही थी, उसे उसके शिक्षक ने बताया कि दालचीनी की खुशबू और उसके भीतर मौजूद तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। उसने रोज सुबह 1 कप दालचीनी वाली चाय पीना शुरू किया और कुछ हफ्तों में उसने खुद महसूस किया कि उसका ध्यान पहले से ज्यादा देर तक टिकने लगा है। पांचवा रहस्य है पाचन तंत्र से जुड़ा। एक व्यक्ति जिसे खाना खाने के बाद हमेशा पेट फूलने और गैस की शिकायत रहती थी, उसकी दादी ने उसे बताया, खाना खाने के बाद 1 चुटकी दालचीनी पाउडर शहद के साथ चाट लिया कर। यह सुनकर उसे आश्चर्य हुआ, लेकिन जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में उसका पाचन तंत्र पहले से बेहतर काम करने लगा। दालचीनी पाचन एंजाइमों को सक्रिय करती है, जिससे भोजन आसानी से पचता है और गैस, अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। छठा रहस्य है जो सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से उपयोगी है। दालचीनी शरीर को भीतर से गर्माहट देती है और सर्दी जुकाम से लड़ने में मदद करती है। एक स्त्री जो हर सर्दी में बार बार सर्दी जुकाम की शिकार होती थी, उसने दालचीनी, शहद और अदरक का काढ़ा रोज पीना शुरू किया। उस सर्दी में उसे पहले से कहीं कम बार जुकाम हुआ। दालचीनी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। 7वां रहस्य है वजन घटाने से जुड़ा। एक युवक
जो अपने बढ़ते वजन से परेशान था, उसने अपनी सुबह की चाय में चीनी की जगह दालचीनी और थोड़ा शहद मिलाना शुरू किया। दालचीनी शरीर के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करती है और साथ ही ये अचानक शक्कर की तलब को भी कम करती है, जिससे बार बार मीठा खाने की इच्छा कम होती है। 8वां रहस्य है त्वचा से जुड़ा। एक स्त्री जिसके चेहरे पर बार बार दाने निकलते थे, उसने शहद और दालचीनी का एक हल्का लेप बनाकर चेहरे पर लगाना शुरू किया, हफ्ते में 2 बार। कुछ हफ्तों में उसकी त्वचा साफ होने लगी। दालचीनी के एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा में मौजूद उन जीवाणुओं को नियंत्रित करते हैं जो दानों और मुहासों का कारण बनते हैं। 9वां रहस्य है मुंह की सेहत से जुड़ा। दालचीनी की खुशबू और उसके भीतर मौजूद तत्व मुंह में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को कम करते हैं, जिससे सांसों की दुर्गंध और मसूड़ों की समस्याएं कम होती हैं। कई पुराने घरों में भोजन के बाद एक छोटा टुकड़ा दालचीनी चबाने की परंपरा रही है। ये कोई संयोग नहीं। और 10वां आखिरी रहस्य है, दालचीनी शरीर की समग्र प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की कोशिकाओं को उस नुकसान से बचाते हैं जो बीमारियों और बुढ़ापे की गति को तेज करता है। जो लोग नियमित रूप से संतुलित मात्रा में दालचीनी का सेवन करते हैं, उनका शरीर मौसमी बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे हर शक्तिशाली चीज की एक सीमा होती है, वैसे ही दालचीनी की भी है। रोजाना आधा से 1 चम्मच से ज्यादा दालचीनी पाउडर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका सेवन लिवर पर बोझ डाल सकता है। साथ ही अगर तुम कोई दवा ले रहे हो, खासकर शक्कर या खून पतला करने की, तो दालचीनी को नियमित रूप से अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लो। तो आज इस पल से इस छोटी सी भूरी छड़ी को जो तुम्हारी रसोई में चुपचाप पड़ी है, वो सम्मान दो जिसकी वो हकदार है। इसे अपनी चाय में, अपने भोजन में संतुलित मात्रा में नियमित रूप से शामिल करो और देखो कैसे ये साधारण सा मसाला तुम्हारे शरीर में एक असाधारण बदलाव लाता है। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि दालचीनी की ये कहानी अभी और गहरी है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी तरह समझो, ताकि जब तुम इसे अपनाओ तो पूरे विश्वास और पूरी समझ के साथ अपनाओ। पहली बात जो मुझे तुम्हें बतानी है, बाजार में 2 तरह की दालचीनी मिलती है और ये भेद बहुत कम लोग जानते हैं। एक होती है असली दालचीनी, जिसे सीलोन दालचीनी कहा जाता है, जिसकी परतें बहुत पतली, मुलायम और हल्के भूरे रंग की होती हैं और जिसका स्वाद हल्का मीठा और सुगंधित होता है। दूसरी होती है कैसियां, जो ज्यादातर बाजार में सस्ते दामों पर मिलती हैं, जिसकी परतें मोटी, कठोर और गहरे भूरे रंग की होती हैं। एक व्यापारी की कहानी है जो सालों से रोज बड़ी मात्रा में दालचीनी का सेवन कर रहा था, ये सोचकर कि जितना ज्यादा खाएगा उतना फायदा होगा। लेकिन कुछ समय बाद उसे लिवर संबंधी हल्की तकलीफ होने लगी। जांच में पता चला कि वो जो दालचीनी इस्तेमाल कर रहा था वो कैसियां थी, जिसमें एक तत्व अधिक मात्रा में होता है जिसे कुमारिन कहा जाता है और जो अधिक मात्रा में लिवर पर असर डाल सकता है। असली सीलोन दालचीनी में यह तत्व बहुत कम मात्रा में होता है और इसलिए उसे रोजाना संतुलित मात्रा में सेवन करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। तो अगली बार जब तुम दालचीनी खरीदने जाओ तो थोड़ी सजगता रखो। असली सीलोन दालचीनी की तलाश करो, जो भले ही थोड़ी महंगी हो, लेकिन अपनी शुद्धता और सुरक्षा के लिए ये छोटा सा अतिरिक्त खर्च करने लायक है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताता हूं जिनसे तुम दालचीनी को अपने रोज के जीवन में अलग अलग रूपों में शामिल कर सकते हो, ताकि ये कभी उबाऊ न लगे और तुम्हारा शरीर हर बार एक नए तरीके से इसका पोषण ग्रहण करे। पहला तरीका है दालचीनी की चाय। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी पानी में 5 मिनट उबालकर उसमें थोड़ी तुलसी की पत्तियां और शहद मिलाकर पीना न सिर्फ स्वाद में अद्भुत होता है, बल्कि ये सर्दी जुकाम से बचाव और पाचन सुधारने में भी बेहद कारगर है। दूसरा तरीका है दालचीनी और शहद का मिश्रण। 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट लेना कई पुराने वैद्यों द्वारा सुझाया गया एक पारंपरिक नुस्खा है
जो शरीर को भीतर से स्वच्छ और ऊर्जावान बनाता है। तीसरा तरीका है इसे भोजन में मसाले की तरह इस्तेमाल करना। सब्जी बनाते वक्त या दाल में तड़का लगाते वक्त एक छोटा टुकड़ा दालचीनी डालना न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि भोजन के पाचन को भी आसान बनाता है। चौथा तरीका है जो खासकर मीठा खाने के शौकीन लोगों के लिए उपयुक्त है। फलों पर दालचीनी छिड़कना। सेब या केले के टुकड़ों पर हल्की सी दालचीनी छिड़क कर खाना चीनी की जगह एक स्वस्थ और स्वादिष्ट विकल्प बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं जो शायद तुमने पहले न सुनी हो। दालचीनी का असर सिर्फ शरीर पर नहीं मन पर भी पड़ता है। एक स्त्री जो हमेशा चिंता और बेचैनी से घिरी रहती थी, उसकी वैद्य ने उसे बताया कि दालचीनी की गर्म मीठी खुशबू मन को शांत करने में मदद करती है। उसने रोज शाम को 1 कप दालचीनी वाली चाय पीना शुरू किया, हल्के मन से, बिना किसी जल्दबाजी के, बस उस खुशबू को महसूस करते हुए। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत रहने लगा है। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान भी मानता है कि कुछ सुगंधित तत्व मस्तिष्क में उन रसायनों को प्रभावित करते हैं जो तनाव और शांति के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। दालचीनी अपनी प्राकृतिक खुशबू के जरिए इस संतुलन में एक सौम्य सहयोगी की तरह काम करती है। अब मैं तुम्हें बच्चों के लिए दालचीनी के इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ। छोटे बच्चों के लिए बहुत कम मात्रा में 1 चुटकी दालचीनी उनके दूध या दलिए में मिलाई जा सकती है, जो न सिर्फ उनकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है बल्कि उनकी भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन 1 साल से कम उम्र के शिशुओं को दालचीनी देने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बहुत गहरी बात बताना चाहता हूं। दालचीनी जो एक पेड़ की छाल से बनती है, अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति में सुरक्षा और उपचार दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। जैसे पेड़ की छाल पेड़ के भीतरी हिस्से की रक्षा करती है, वैसे ही ये छाल हमारे शरीर की भी रक्षा करने की शक्ति रखती है। ये प्रकृति का वो सरल लेकिन गहरा संदेश है कि सुरक्षा और उपचार कहीं बाहर नहीं, हमारे चारों ओर ही मौजूद है, बस हमें उन्हें पहचानने की समझ चाहिए। तो आज इस पल से अपनी रसोई में रखी इस छोटी सी छड़ी को नए सिरे से देखो। इसे सिर्फ एक मसाला मत समझो, इसे उस औषधि की तरह अपनाओ जो सदियों से तुम्हारे परिवार की सेवा करती आई है। इसे संतुलित मात्रा में, नियमित रूप से, सही तरीके से अपनाओ और अपने शरीर और मन दोनों को वो संतुलन दो जिसकी उन्हें तलाश है। अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी कहानियां सुनाना चाहता हूं, क्योंकि दालचीनी की शक्ति का यह सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। एक बुजुर्ग स्त्री थी जिसके हाथों की उंगलियां गठिया की वजह से टेढ़ी होने लगी थी और हर सुबह उठते ही उसे भयंकर दर्द होता था। उसने कई तरह के तेल और मलहम आजमाए, लेकिन आराम बस कुछ घंटों का होता। एक दिन एक वैद्य ने उसे एक सरल नुस्खा बताया। दालचीनी पाउडर और शहद को बराबर मात्रा में मिलाकर एक गाढ़ा लेप बनाकर दर्द वाले जोड़ों पर रात को लगाना और सुबह गुनगुने पानी से धो लेना। साथ ही रोज सुबह 1 कप गुनगुने पानी में दालचीनी और शहद मिलाकर पीना। महीनों के इस नियमित अभ्यास के बाद उस स्त्री ने महसूस किया कि उसकी सुबह की अकड़न पहले से बहुत कम हो गई है और दर्द भी सहनीय स्तर पर आ गया है। दालचीनी के भीतर मौजूद सूजन रोधी तत्व गठिया जैसी स्थितियों में जोड़ों के भीतर होने वाली सूजन को शांत करने में मदद करते हैं। हालांकि ये किसी गंभीर मेडिकल इलाज का विकल्प नहीं, बल्कि उसके साथ चलने वाला एक सहायक उपाय है। अब बात करते हैं स्त्रियों के मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं की। एक युवती जिसे हर महीने मासिक धर्म के दौरान असहनीय ऐंठन होती थी, उसकी मां ने उसे बताया कि दालचीनी की चाय इस दर्द को कम करने में मदद कर सकती है। उसने मासिक धर्म शुरू होने से 1-2 दिन पहले से दालचीनी की हल्की चाय पीना शुरू किया और उसने महसूस किया कि उसकी ऐंठन पहले से काफी कम हो गई है। दालचीनी गर्भाशय की मांसपेशियों को थोड़ा शिथिल करने में मदद करती है, जिससे ऐंठन की तीव्रता कम होती है और रक्त प्रवाह भी अधिक संतुलित रहता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो मौसम के हिसाब से दालचीनी के इस्तेमाल को समझने में मदद करेगी।
हमारे पूर्वज हर मौसम के हिसाब से अपने भोजन में बदलाव करते थे और दालचीनी भी इसका अपवाद नहीं। सर्दियों के मौसम में जब शरीर को गर्माहट और अतिरिक्त ऊर्जा की ज़रूरत होती है, दालचीनी का सेवन बढ़ाया जा सकता है, चाय में, काढ़े में या लड्डू में। लेकिन गर्मियों के मौसम में जब शरीर पहले से ही गर्मी से जूझ रहा होता है, दालचीनी की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए ताकि शरीर में अतिरिक्त गर्मी न बढ़े। अब एक ऐसी कहानी जो शायद तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेरित करेगी। एक व्यक्ति था जिसे बार बार सांस संबंधी समस्याएं होती थी, खासकर मौसम बदलने के समय। उसे सांस लेने में हल्की तकलीफ रहती, छाती में जकड़न महसूस होती। एक वैद्य ने उसे बताया कि दालचीनी, शहद और काली मिर्च का मिश्रण छाती में जमा कफ को ढीला करने और सांस की नली को साफ रखने में मदद करता है। उसने ये नुस्खा अपनाना शुरू किया और कुछ ही मौसमों में उसने महसूस किया कि उसकी सांस संबंधी समस्याएं पहले से काफी कम हो गई हैं। अब मुझे तुम्हें एक आखिरी बहुत गहरी बात बतानी है, इससे पहले कि हम इस बातचीत को विराम दें। जीवन में हम अक्सर बड़ी जटिल चीजों में समाधान ढूंढते हैं, ये भूलकर कि सबसे गहरा उपचार अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। ये छोटी सी छाल जो किसी पेड़ से उतरकर हमारी रसोई तक पहुंचती है, अपने भीतर इतनी शक्ति समेटे हुए है कि ये शरीर की सूजन को शांत कर सकती है, शक्कर को संतुलित कर सकती है, हृदय को सुरक्षित रख सकती है, मस्तिष्क को सक्रिय बना सकती है और मन को शांति दे सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब हम इसे सही सम्मान के साथ, सही समझ के साथ, सही मात्रा में अपनाते हैं। जल्दबाजी में बिना समझे किया गया कोई भी उपाय, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपना पूरा असर नहीं दिखा पाता। तो आज इस पल से अपनी रसोई में रखी इस साधारण सी दिखने वाली छड़ी को वो जगह दो जिसकी वो सदियों से हकदार रही है। इसे अपनी चाय में घोलो, अपने भोजन में मिलाओ, अपने शहद के साथ जोड़ो और धैर्य के साथ नियमित रूप से इसे अपनाओ। और फिर देखो कैसे ये छोटी सी छाल महीनों और सालों में तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारे पूरे जीवन को भीतर से बदल देती है। क्योंकि याद रखो, प्रकृति ने हमें जो भी दिया है वो उदारता से दिया है। बस हमें ये सीखना है कि उसे कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे उसका सम्मान किया जाए। और जिस दिन तुम ये सीख लोगे, उस दिन से न सिर्फ दालचीनी बल्कि तुम्हारे चारों ओर मौजूद हर प्राकृतिक देन तुम्हें अपनी पूरी शक्ति के साथ मिलने लगेगी।